ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मधुबनी से खबर मिल रही है, ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। देखिए, पुलिस की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है और बचाव में पुलिस को दरअसल फायरिंग करनी पड़ गई है। अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग करके लूटपाट की थी। ग्रामीणों ने एक अपराधी को धर दबोचा था। अपराधी को पुलिस ने कब्जे में लिया और इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को भी घेर लिया। लदनिया थाना इलाके के तेनुआही गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और बताया ये जा रहा है कि लूटपाट के मामले में पुलिस पहुंची थी ग्रामीणों के बीच में, जहां पर अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग करके लूटपाट की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अपराधी को धर दबोचा। जब पुलिस आई तो पुलिस को भी ग्रामीणों ने घेर लिया और बीच बचाव में बता दें आपको, पुलिस के बीच में झड़प हो गई। ग्रामीण और पुलिस के बीच की खबर है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई है। यहाँ पर ग्रामीणों ने, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो पीसीआर वैन है उसको ग्रामीणों ने घेर लिया है। मधुबनी का ये मामला है, जहां पर बचाव करने के लिए पुलिस गई, लूटपाट के मामले को देखने के लिए पुलिस वहां पर गई और उल्टा ग्रामीणों ने पुलिस को ही घेर लिया, पुलिस पर ही सवाल उठाने लग गए और इसी मामले में बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो राइफल टांगे पुलिसकर्मी है वो वैन, पीसीआर वैन से बाहर रहता है और उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया और इसके बाद बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। देख सकते हैं आप, ये रात का मामला है और बताया जा रहा है कि वहां पर गांव में दुकानदार पर फायरिंग की गई, उसके बाद लूटपाट की गई और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस को ही घेर लिया। वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में एक महिला को 1 महीने तक बंधक बनाकर रखने और उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के पति से 60,000 की मांग भी की थी। पीड़िता समस्तीपुर की रहने वाली है और पटना में अपने बच्चे के इलाज के दौरान आरोपी से मिली थी। आरोपी ने उसे अपने गांव लाकर एक अन्य महिला के घर में छिपा रखा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने महिला को मुक्त कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा बता रही है। वो बच्चा पर चला दिया, उसको गाड़ी पर सवारी मिलकर बैठा कर हमको उसको घर में लेकर रखा, 1 महीना तक रखा है। हम कितने बोले कि मेरा पति से बात करा दीजिए, हमको कोई नहीं मोबाइल देता था। एक मुस्लिम से मदद मांगे हैं, हमको कल उसको हमको मौका देता तो उसको हम बताए, आज सब कुछ हल्ला किया है तब हम निकले। मेरा जात है बगल के, घर में बगल के रहते गोतिया के बेटा है। अच्छा। हम नहीं जानते। एक पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोक नगर में देखिए उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की और 912 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में देखिए टीम ने एक घर और पिकअप वैन से 44 कार्टन शराब जब्त की है। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि शराब की खेप हरियाणा से लाई गई थी और इसकी अवैध सप्लाई होनी थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 7.5 लाख बताई गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। शराब अगमकुआं थाना अंतर्गत छोटी पहाड़ी त्रिलोकी नगर बोलता है, वहाँ से पकड़ा गया है। ये हम लोग कार्रवाई किए हैं गुप्त सूचना के आधार पे और सूचना मिलते ही अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किए और छापेमारी की गई। इसमें हम लोग टोटल 1728 बोतल विदेशी शराब, जो लीटर में कहें तो 912 लीटर होता है, जब्त किए हैं। स्टोरेज पॉइंट था, उसको सील कर दिया गया है और 2 गिरफ्तारी भी है, धीरज कुमार और प्रिंस कुमार, दोनों वैशाली जिला के रहने वाले हैं। टोटल जब्त शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 7.5 लाख रुपए है। बाकी दोनों अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर पटना से है, जहां पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दीघा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक अपार्टमेंट के कमरे में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने लोन देने के नाम पर ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 नाबालिग को डिटेन किया। इस गिरोह के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप और 11,000 कैश जब्त किए हैं। ये गिरोह आधार क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर लोन देने के नाम पर ठगी करता था। गिरोह लोन का फर्जी अप्रूवल लेटर भी पीड़ितों के व्हाट्सएप पर भेजकर प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लाखों रुपए वसूल चुका है। उनसे पूछताछ किया गया था तो उनके द्वारा बताया गया कि एक वेबसाइट बनाया गया था, आधार क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
.com करके वेबसाइट है, गूगल प्ले पर दिखता भी है। उसमें कई तरह के लोन देने का इसमें प्रावधान का वो दिया हुआ रहता है। उसमें जो पब्लिक है उसमें आवेदन देते हैं, अप्लाई करते हैं और उनका सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास मिलता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच में मारपीट की घटना ने तूल पकड़ ली है। बुधवार को शुरू हुई झड़प गुरुवार को हिंसक हो गई, जिसमें एबीवीपी और छात्र आरजेडी से जुड़े हुए छात्रों के बीच में यहां पर लाठी डंडे चले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। कुल सचिव ने छात्रों से अपील की है कि वो ठेकेदारी और गुंडागर्दी छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की जो घटना हो रही है बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और छात्र संगठनों के द्वारा जो ये तोड़ फोड़ की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय की कम से कम 10 लाख रुपए की क्षति यहाँ की जा रही है। विश्वविद्यालय पूरा शांत हो चुका है। यहाँ से लेकर के भी राजभवन तक केवल यही बात हो रही है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। हम विभिन्न छात्र संगठनों से, चाहे वो एबीपी हो या राजद हो, उन सभी छात्रों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप ये सब बंद करें। ये सब अच्छी बात नहीं है। जो भी आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। हम अपने चैम्बर में काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार को जो है पहले इसकी शुरुआत हुई। राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की पिटाई की गई। वहीं कल जो है फिर से दोनों संगठन आपस में भिड़ गए और का खूनी संघर्ष कहा जा सकता है कि हुआ। छात्र राजद के जो जिला विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं उनका सर फूट गया और कई छात्र घायल हुए। वहीं आज जो है पुलिस ने छात्र राजद के जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं और 3 कार्यकर्ता हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी 2 कार्यकर्ताओं को जो है हिरासत में लिया गया है। अब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर सामने आया है, जहां रजिस्ट्रार का कहना है कि जो परीक्षा विभाग है कहीं ना कहीं उसमें धांधली होती है। वहीं परीक्षा नियंत्रक जो है इस मामले को बता रहे हैं कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है और कहीं से कोई भ्रष्टाचार उनके परीक्षा विभाग में नहीं है। और अब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई को लेकर कमेटी गठित की गई है। देखने वाली बात है कि इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है और विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराता है या नहीं, या फिर जो है एक बार फिर से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने स्कूली बच्चों के बीच बांटी गई कबाड़ साइकिल की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। पूरे मामले में डीसी ने संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। जांच में लापरवाही बरतने पर 2 लोगों को शो कॉज भी जारी किया गया है। जिन छात्राओं को कबाड़ साइकिल दी गई थी उन्हें नई साइकिल दी गई। साथ ही कदमा के स्कूल में कबाड़ पड़े सभी साइकिल को भी पूरी तरह से बदलने का निर्देश दिया गया। तो देखिए ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जब हमने दिखाई थी किस तरीके से ये साइकिलें खराब हो रही है और कबाड़ साइकिल देने पर अब बड़ा एक्शन हुआ इस खबर को दिखाए जाने के बाद से। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अब नई साइकिल जो है वो भी अब मिल चुकी है। तो छात्राओं में नाराजगी थी, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इसके बाद अब इन छात्राओं तक नई साइकिल पहुंच गई है। सांची में जो हमारा स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ पे जो साइकिलों का वितरण हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है और अच्छी साइकिल्स का वितरण हुआ, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें बीडीओ गोलमुरी कमजुग सलाई थे और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे, जिन्होंने तुरंत जाके उसका जांच किया और जांच में पाया गया कि कुछ बच्चों को जो साइकिल दी गई थी वो गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। तो जो कंपनी है, जो सप्लायर है, उनको तुरंत उन साइकिल्स को रिप्लेस कराया गया नेक्स्ट डे। एंड साथ ही साथ उनको ये भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि यदि भविष्य में ऐसा होता है तो जो कठोरतम कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी उनके विरुद्ध। और जो साइकिल्स उन्होंने स्टोर करके रखे हैं उसका रखरखाव अच्छे से करें ताकि वो ख़राब ना हो और किसी भी स्टूडेंट को जो वो डिज़र्व करते हैं वो अच्छी साइकिल मिले। जमशेदपुर शहर में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला, जहां कल
छात्र छात्राओं के बीच सैकड़ों की संख्या में सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, कल्याण विभाग द्वारा बच्चों के बीच साइकिल वितरण किया गया था और वो साइकिल इस स्थिति में था कि वो चलने लायक नहीं था। कबाड़ साइकिलों को छात्र छात्राओं को वितरण किया गया, जिसके वजह से छात्र छात्राएं जो है पैसे लगाकर उन साइकिलों को अपने घर ले जाने को मजबूर हुए। हालांकि इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिले के उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया और पूरी तरह से मामले की जांच की और जांच में लापरवाह 2 लोगों पर कहीं ना कहीं उनको शोकॉज किया गया है। साथ ही साथ जितने भी कबाड़ साइकिलें थे उन छात्रों से वापस लेकर नए छात्राओं को नए साइकिल वितरण किए गए हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जिस तरह स्कूलों में कबाड़ पड़े साइकिलों का जो बात कही जा रही है कि उसे बदलकर अब फिर से नई साइकिलें लाई जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना ये है कि उपायुक्त का ये जो संज्ञान है वो कितना रंग लाता दिख रहा है और जितने भी कबाड़ साइकिलें हैं उनको कब तक नए रूप में तब्दील किया जाता है और जिससे छात्र छात्राएं को इससे सुविधा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गया जी की नूरजहां खातून ने नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया और इस मौके पर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए सीधे जमा भी किए गए। गया समाहरणालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लाइव संबोधन सुना गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए बधाई भी दी। वहीं लाभार्थी नूरजहां ने यह बताया है कि वो जीविका से जुड़ी हुई और सिलाई मशीन खरीदकर आत्मनिर्भर बनी। तो महिलाओं के खाते में आपको बताते चलें कि महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए खाते में दिए गए हैं पहली किश्त के तौर पर, जिससे महिलाएं जो हैं वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो पाएंगी। नवरात्र के मौके पर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा आज दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में आज जीविका से जुड़े महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में भेज दिया गया है। गया से समाहरणालय से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन सुना गया है और यहाँ हमारे साथ एक महिला जो है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किया है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नूरजहां खातून। अच्छा, क्या किनसे बात हुई, किस लिए? प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से। जो 10,000 रुपये की जो राशि मिलेगी उससे मैं अपना भी एक काउंटर बनाएंगे और उस काउंटर पे अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। तो आज तो पैसा भेज दिया गया होगा? अभी हम लोग अपना मैसेज में नहीं देखे हैं मोबाइल पे। आज आ गया होगा सभी का? हाँ शायद आ तो गया होगा क्योंकि आज आने का बात है। कितना खुशी है? बहुत खुशी है क्योंकि एक तो ये दशहरा के मौके पे ये 10,000 रुपया जो चला गया, कुछ तो दशहरा नवरात्रि का है खुशी और ये 10,000 रुपया का और भी खुशी बहुत ज्यादा है महिलाओं। हम लोग पहले जब पति के ऊपर निर्भर करते थे, हम लोग कुछ भी नहीं काम करते थे भैया, तो हम लोग को सही बात है कि हम अपने पति को ही संपत्ति समझते थे। अब जब हम लोग खुद के जुड़ करके हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, 2 पैसा हम भी देते हैं, 4 पैसा वो भी देते हैं, तब हम लोग के पति हमें लखपति समझते हैं। और पहले घर से बहुत हम लोग को डांट डपट होता था निकलने में, मगर आज क्या है कि अब हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो हमारे घर के परिवार भी, हमारे हस्बैंड भी बहुत ही खुश होते हैं। हलचल मची हुई है कि हमारे अकाउंट पे 10,000 रुपया आ रहे हैं। मैं उस वजह से अपने दुकान खोलेंगी, जरी सिलाई और कढ़ाई का। तो निश्चित तौर पर गया की जो जीविका से जुड़े जो महिलाएं हैं वो काफी खुश है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र की महिलाओं में महिला रोजगार योजना को लेकर खुशी का माहौल है। महिलाएं इस योजना को ग्रामीण रोजगार के लिए बेहतरीन मान रही हैं। बेहतर काम करने पर उन्हें 2 लाख रुपए तक की राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 75 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी है। बिहार में महिलाओं के लिए जिस तरह से रोजगार के लिए 10,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करने की बात हुई है, उसके बाद जो है महिलाएं जो हैं वो काफी खुश हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करने की, क्या करेंगे अब इस पैसे का? रोजगार करेंगे सर। किस तरह की रोजगार? रोजगार जैसे बकरी पालन हुआ, खिलौना उलौना के हो गया, ये सब रोजगार करेंगे। कैसे कि अब 10,000 में ज्यादा बड़ा तो बिजनेस नहीं ना होगा, तो हम लोग सोचते हैं कि छोटा बिजनेस कुछ शुरू करें, इसी से अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। क्या करिएगा इससे? रोजगार करेंगे। कोई कौन सा क्या करेगा? मैं जनरल स्टोर चलाती हूँ
अपना इसी में अपना दुकान में लगाऊंगी। तो ये कितना अच्छा है ये योजना? अच्छा है, मतलब थोड़ा मदद मिल जा रहा है सरकार की तरफ से। पैसा मिली क्या करो पैसा? क्या करो, बकरी कीना। अच्छा। हाँ, बकरी कीन के अपन बढ़ाई। बकरी खरीदा? हाँ। और फिर 2 लाख मिली, फिर तब क्या कर? फिर 2 लाख मिली तो सैलून करेंगे। सैलून खोला? हाँ। गांव में सैलून खोला? हाँ, वाह, गाँव में। ये काफी खुशी की बात है और खासकर महिलाओं में काफी इससे जागृति आई है और कहीं न कहीं गांव में छोटे छोटे रोजगार को लेकर इन लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। शारदीय नवरात्र को लेकर देखिए देश भर में श्रद्धालु भक्ति और पूजा आराधना में डूबे हुए हैं। बिहार के सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में जयकारे के साथ माता रानी की पूजा आराधना हो रही है। यहाँ पर आधी रात से ही भक्तों में भीड़ जुट रही है। नवरात्र में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हो रही है। सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद माता का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी आधी रात से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। यहाँ पर कतारबद्ध होकर जो श्रद्धालु है वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ थावे वाली की दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। यही वजह है कि बिहार के अलावा झारखंड और यूपी से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माता के जयकारे लगा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? पूजा हो गई? कहाँ से आप लोग आए हैं? हमारे गोपालगंज से। गोपालगंज से। कितना खास है नवरात्रि का ये पावन जो पर्व चल रहा है? बहुत ज़्यादा खास मनाते हैं। दुर्गा पूजा टाइम में दुर्गा मंदिर बहुत खास महत्व दिया जाता है। तो आधी रात से ही यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। रांची दुर्गा पूजा के लिए सज धज कर तैयार है। पूरे शहर को भव्य लाइटिंग के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया है। रांची के अधिकतर दुर्गा पूजा पंडालों के पट आज शाम खुल गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरआर स्पोर्टिंग क्लब, रातू रोड और हरनों स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने माता रानी से राज्यवासियों के लिए सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना की। सीएम ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। पूजा त्योहार है। मेरी ओर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामना पूरे राज्यवासियों को और जितने भी पूजा पंडाल करने वाले सभी सदस्यों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।